आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग-अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच, विभिन्न सत्रों पर सरकार के बीच, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों, महिला या आदिवासी समूह आदि के बीच भी हो सकती है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह तथा आंदोलनों के बीच, जैसे जब दो या अधिक राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर चुनाव जीतते हैं तथा सरकार बनाते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक अनैतिक नैतिक कारण बताएं। युक्तिपरक कारण, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष एवं राजनीतिक अस्थिरता की भावना को कम करने में सहायक होती है। उदाहरण, हमारे देश के संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षित चुनाव क्षेत्र, इससे सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिलाएं विधायिका एवं कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। नैतिक कारण, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। इसमें वे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो सदियों से अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित होते हैं, जबकि वे जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की राजनीतिक प्रणाली में भागीदारी करना लोगों का अधिकार है। उदाहरण, तब भारत में अधिकांश श्रम संघ और छात्र संघ किसी न किसी प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में डीएमके तथा एआईएडीएम के जैसे राजनीतिक दलों का उद्भव 1930 से 1940 के दशक के दौरान हुआ, जो सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का विभाजन कैसे होता है? सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का विभाजन निम्न प्रकार से होता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सभी अपने स्तर पर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों अर्थात भाषाई एवं धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सम्मुख सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प अवश्य रहना चाहिए। इस प्रकार विधायिका विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका इसे कार्यान्वित तथा न्यायपालिका इसे सुरक्षा प्रदान करती है। बहुसंख्यकवाद क्या है? इसने किस तरह से श्रीलंका के तमिलों में अलगाववाद की स्थिति पैदा कर दी थी? बहुसंख्यकवाद का अर्थ है वह समुदाय जो बहुसंख्यक हो वहीं सत्ता की बागडोर संभाले। इसमें अल्पसंख्यकों की भावनाओं और आवश्यकताओं को अनदेखा किया जा सकता है। 1956 में श्रीलंका में एक कानून पारित किया गया कि सिंगली भाषा ही एकमात्र राज्य की भाषा है। इस तरह से तमिल भाषा को नकार दिया गया। सरकार सिंगली लोगों को ही उचित शिक्षा तथा नौकरियों के योग्य मानती है। नए संविधान में कहा गया है कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी तथा बचाव करेगी। इन सब कार्यों से रुष्ट होकर तमिल लोगों में अलगाववाद की भावना पैदा होने लगी। उन्हें लगा जैसे बौद्ध सिंगली नेताओं वाले प्रमुख राजनीतिक दलों का रवैया उनके प्रति कटुतापूर्ण है। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंगली समुदायों के बीच के संबंध बिगड़ते चले गए। लोकतंत्र में सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? लोकतंत्र सामान्यतः आम जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु जब किसी लोकतांत्रिक सरकार में शक्ति का संकेंद्रण किसी खास व्यक्ति के हाथों में कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा आम लोगों की इच्छा की अवहेलना का प्रयास किया जाता है। पाकिस्तान में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, किंतु यह जनता की वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
एक बार चुने जाने के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है वे सरकार को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण इराक की सद्दाम सरकार थी तथा लोकतंत्र को तानाशाही तौर तरीकों से चलाया जा रहा था। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है जहां सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम या नहीं हो जाती है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से हिंसा या अराजकता को रोका जा सकता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न भाषाई समुदाय पाए जाते हैं। इसलिए सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी सत्ता में हिस्सा देना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इससे समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।